हाय गाइस। सो नेक्स्ट पार्ट है मोडाल्स में नेगेटिव्स। नेगेटिव्स में मुझे 2-3 मोडाल्स में बस ध्यान रखना है, बाकी सारे तो नॉर्मल हैं, जैसे विल का विल नॉट हो जाएगा, ठीक है, वुड का वुड नॉट हो जाएगा, मीनिंग भी सेम रहेगा, बट कुछ मोडाल्स है जिसमें हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट मोडाल है उसमें कैन नॉट। तो जैसे हम लोगों ने बात करी थी ही कैन स्टडी इज आ एबिलिटी ऑफ फ्यूचर और प्रेजेंट, पढ़ सकता है मगर पढ़ता नहीं है। तो कैन जो यूज़ होगा, कैन यूज़ होगा एबिलिटी के लिए। लेकिन जैसे ही मैं कैनॉट पे आता हूँ, कैनॉट जो है दिस कैन बी यूज्ड फॉर एबिलिटी एंड 100% नॉट पॉसिबल, राइट। तो एबिलिटी भी हो सकती है और 100% नॉट पॉसिबल भी। टेक्निकली मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से श्योर हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ पे आ जाएगा, पॉसिबिलिटी पे आ जाएगा। इसका मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ हमेशा। आई थिंक ये एसएससी का एग्जांपल है कि से फॉर एग्जांपल मॉम आपको सुबह उठा रही हैं 5 बजे कि बेटा दरवाज़ा खोल दे, पोस्टमैन आया होगा। तो आप क्या बोलेंगे, इट मे बी द पोस्टमैन या इट कांट बी द पोस्टमैन। शायद पोस्टमैन होगा या पोस्टमैन तो हो ही नहीं सकता। तो सुबह 5 बजे तो गारंटी है ना कि पोस्टमैन नहीं हो सकता। तो अगर आपकी मम्मी कह भी रही है कि बेटा 5 बजे पोस्टमैन आएगा, मम्मी क्या हो गया आपको, दूध वाला होगा मगर पोस्टमैन नहीं हो सकता, तो आपका क्या आंसर होगा, इट कांट बी द पोस्टमैन, इट्स 6 o'clock, राइट। क्यों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ही 10 बजे के बाद खुलता है। और अगर हम उसी जगह पे मिल्कमैन डाल दे, तो दूध वाले सुबह आते हैं दूध देने, तो फिर आप कांट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है दूध वाला हो सकता है दूध वाला ना हो। फिर मैं कांट की जगह कोई और वर्ड यूज़ करूँगा, तो मैं मे यूज़ करूँगा। तो जो चीज़ 100% हो ही नहीं सकती, अब आप उसको एबिलिटी माने या पॉसिबिलिटी माने, वो एक ही बात हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी में इट इज़ 100% नॉट पॉसिबल। तो जिसका आप श्योर है, 100% श्योर है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसमें भी मैं कांट यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे आप ये 2 सेंटेंसेस देख सकते हैं, इट इज़ 6 AM इट कांट बी द पोस्टमैन एंड इट इज़ 6 AM इट कांट बी द मिल्कमैन। तो पोस्टमैन सुबह 6 बजे नहीं हो सकता, मैं 100% श्योर हूँ, तो ये वाला सेंटेंस हो गया राइट। सुबह 6 बजे दूध वाला आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपके दूध वाले पे, तो ये वाला सेंटेंस हो गया रॉन्ग। यहाँ पे मुझे कांट की जगह मे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और यहाँ पे 100% पॉसिबल है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो इट कांट रेन तो बोल सकता हूँ, बट इट कैन रेन नहीं बोल सकता, क्योंकि इट कैन रेन एबिलिटी की बात करेगा, बट इट कांट रेन जो है वो 100% नॉट पॉसिबल की बात करेगा। तो क्या बात कर रहा है यार, सूरज निकला हुआ, इट कांट रेन, ठीक है। तो मैं वहाँ पे 100% नॉट पॉसिबल की बात कर रहा हूँ। सो नेगेटिव्स में कांट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज कैन की जगह कैन केवल एबिलिटी में यूज़ हो रहा है, एंड कांट कैन बी यूज फॉर बोथ एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसमें मे एंड मे नॉट। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस इज, अगर आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मे होता है 50-50। आई मे स्टडी का मतलब है पढ़ भी सकता हूँ और नहीं भी पढ़ सकता, वेयर आई माइट स्टडी का मतलब क्या है, पढ़ने के चांसेस थोड़े से कम हो गए, जो आप नहीं करोगे या जिस चीज़ के चांसेस कम है दैट इज़ माइट। तो अब अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मे और नॉट और माइट नॉट दोनों आ जाए, मतलब अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने इसको ब्लैंक छोड़ा, मे नॉट और माइट नॉट लिखा, सो मे नॉट हमेशा गलत होगा और माइट नॉट हमेशा सही होगा। क्यों, क्योंकि मे एंड मे नॉट एक ही बात है। अगर मैं इन दोनों में से एक पिक करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कहा जाता है कि पिक द ऑप्शन दैट इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। सो मे और मे नॉट बिल्कुल एक ही बात हो गई, क्योंकि मे का भी क्या मतलब है 50-50, या तो आएगा या नहीं आएगा। मे नॉट का भी क्या मतलब है 50-50, या तो नहीं आएगा या आएगा। तो अगर आपको इन दोनों में से एक पिक करने को आता है और आपको बिल्कुल कोई हिंट नहीं दी हुई, तो आप कभी भी मे नॉट को पिक नहीं करेंगे, माइट नॉट को पिक करेंगे। मैं स्पोकन इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश में भी मे नॉट मेरे को अवॉइड करना चाहिए। आई मे कम इज़ एनी डे बेटर देन आई मे नॉट कम, क्योंकि आप आई मे नॉट कम में बोल रहे हो कि शायद आप ना हो, आने के चांसेस कम है, और आप 50-50 वाला वर्ड लगा रहे हो, तो स्पोकन में भी टेक्निकली वो गलत है, मगर काम चल सकता है, बट एग्जाम्स में कभी भी काम नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट, सबसे पहला हो गया हमारा कांट, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा हो गया मे नॉट और माइट नॉट, ये मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान रखना है। मे नॉट हमेशा गलत होगा, क्योंकि मे और मे नॉट एक ही बात हो गई। मैं आऊँगा, शायद नहीं आऊँगा, दोनों में आने और नहीं आने के चांसेस बराबर है, तो फिर मे नॉट यूज़ ही क्यों करना है, मे यूज़ करो, ठीक है, और या फिर माइट नॉट यूज़ करो। सो एग्जाम्स में वी अवॉइड यूजिंग मे नॉट, स्पेशली व्हेन इट कम्स इन योर फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो हमारा सेकेंड वर्ड जिसमें मुझे ध्यान रखना है दैट इज़ मे नॉट। थर्ड वर्ड की तरफ मूव करते हैं।
जो इस सीरीज़ में नेगेटिव्स में हमारा लास्ट वर्ड है जो यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता है, दैट इज़ मस्ट नॉट। मस्ट मोडाल्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा चेंज होता है। सो अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट प्ले एंड यू मस्ट नॉट प्ले, तो यू मस्ट प्ले इज आपकी फोर्सफुल सजेशन, आपको ज़रूर खेलना चाहिए। तो दिस इज फोर्सफुल सजेशन। एंड यू मस्ट नॉट प्ले की जब मैं बात करूंगा तो ये तुम्हें नहीं खेलना चाहिए नहीं है, इसका मीनिंग है दिस इज मोर फॉर, सो यू मस्ट नॉट प्ले इज मोर फॉर ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस। अब इसको ध्यान रखने का सबसे आसान तरीका है, जब भी हम लोग कोई एग्जाम देते हैं हमारे को इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं फर्स्ट पेज पे बुकलेट पे, और लिखा होता है यू मस्ट नॉट राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, यू मस्ट नॉट राइट दिस थिंग। तो आपके जितने भी नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो काम करना अलाउड नहीं है, उन सब में मस्ट नॉट लिखा होता है, राइट। सो यू मस्ट नॉट डू दिस, यू मस्ट नॉट डू दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो यू मस्ट नॉट स्टडी, यू मस्ट नॉट प्ले, ये रूल है। आप से घर से बाहर जा रहे हैं, मम्मियों की आदत होती है ना बेटा कोई कुछ खिलाए तो खाना मत, तो अगर इंग्लिश में मम्मी बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, यू मस्ट नॉट ईट एनीथिंग गिवन बाय स्ट्रेंजर्स। तो ये एक अनसेड रूल हो गया जो मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ हैव टू का पास्ट होता है डोंट हैव टू, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, राइट। सो हैव टू का मतलब होता था ऑर्डर, करना ही पड़ेगा या करना ही है, बट डोंट हैव टू का मतलब है आप पे ऑप्शन है बट आप फोर्सफुली उसको मना कर रहे हो, नहीं खेलने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू प्ले, ठीक है। तो अब इसको मैं किस तरह से ध्यान रखूँगा, मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिलेटिव आते हैं और वो आंटी या फिर मम्मियाँ मौसियाँ बुआएँ जाते हुए पैसे देती हैं ना, नहीं बुआ इसकी क्या ज़रूरत थी, कहते हुए आप जेब में रख लेते हो, तो आप क्या बोलोगे, यू डोंट हैव टू डू दिस, आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। बट वो कहेंगी नहीं बेटा रखो। सो डोंट हैव टू में क्या हुआ, आपके पास दोनों ऑप्शन है, वेयर मस्ट नॉट में क्या, ये स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसा तो करना ही नहीं है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू स्टडी एंड यू मस्ट नॉट स्टडी। यू मस्ट नॉट स्टडी में रूल है, आपकी आंखें ख़राब हो गई, ठीक है, डॉक्टर कहता है बेटा बिना चश्मे के मत पढ़ना नहीं तो आंखें और ख़राब हो जाएंगी, तो क्या कहेगा, यू मस्ट नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, ठीक है। और डोंट हैव टू में क्या कहेगा, अभी आंखें ठीक है, काम चल जाएगा 1 महीने तक, यू डोंट हैव टू यूज़ ग्लासेस, अभी 1-2 साल आपको चश्मा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट हैव टू यूज़ में क्या है, तुमको लगता है कि यार और आंखें ना ख़राब हो तो कर लो, और नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये इंटरचेंज हो गए अगर आप देखेंगे नेगेटिव्स में आके, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट मोडाल्स जब हम नेगेटिव्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस की बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की बात करेंगे ऑफ मोडाल्स इन द फ्यूचर। Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.